चलिए भाई, लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं, अब आगे देखते हैं कुछ एक एग्जांपल। मैंने आपको बताया था कल जो लिमिट में हम लोग देख रखे हैं, मैंने ग्राफ से इसको ग्राफिकल अप्रोच से आपको बताया हुआ है कि सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ अगर इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर ये a है आपका, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है जो x इक्वल टू a पे डिफाइन नहीं है, तो अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यूज देखता हूँ a प्लस पे और a माइनस पे, तो अप्रोचिंग वैल्यू इस पॉइंट पे मेरे पास ग्राफ पे ये पॉइंट है। तो जैसे जैसे मैं इधर आता हूँ, मैं ग्राफ पे किस पॉइंट पे अप्रोच करता हूँ, इस पॉइंट पे, और इधर से आता हूँ तो भी इस पॉइंट पे। अगर दोनों साइड से अप्रोचिंग वैल्यूज अगर ग्राफ पर आपकी सेम हो जाती है तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट। अप्रोचिंग वैल्यू सेम भी होनी चाहिए और फाइनाइट नंबर भी होना चाहिए, तब तो आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, अदरवाइज आपकी लिमिट एग्जिस्ट जो है वो नहीं करेगी। सिर्फ कल के जो पढ़ाई थी उसका कंक्लूजन ये था। ठीक है, कुछ हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे इसी के ऊपर बेस्ड। चलिए आज आगे क्वेश्चन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये है आपके पास में एफ ऑफ एक्स 1/ln mod of x, then limit x tending to 0 1/ln mod of x। यस, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, प्लीज रिप्लाई कीजिए। एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी या नहीं करेगी? ग्राफ से देख लेते हैं। y इक्वल टू ln mod ऑफ x, आपको ग्राफ मैंने सबको बताए हुए हैं। इसका ग्राफ कैसे आएगा? पॉजिटिव के लिए ऐसा, अब x तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, साइमल्टेनियसली x तो नेगेटिव भी हो जाएगा, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा, दोनों साइड से ऐसा हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल पे क्या होता है, जहां पर ये जीरो होता है प्लस एच पर पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव एच पे नेगेटिव इनफाइनाइट, इधर भी हो जाएगा, जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। और अगर इनफाइनाइट इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग। इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं ग्राफ का, ग्राफ का रेसिप्रोकल देखिए माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो आप मुझे बताइए 1/माइनस इनफाइनाइट क्या होगा? 1/माइनस इनफाइनाइट भक्ति क्या होता है? 1/माइनस इनफाइनाइट भक्ति रिप्लाई करो, 1/माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? सर जीरो जीरो नेगेटिव। नहीं, माइनस एच मतलब बहुत छोटा सा नंबर, एच से मतलब मेरा बहुत छोटे से नंबर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, जीरो नहीं होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं 1/इनफाइनाइट ना तो ये जीरो होता है और ना ही 1/0, ना ही ये इनफाइनाइट होता है। बिल्कुल निकाल देना, अगर ये चीज फॉलो कर ली ना आपने, लिमिट का क्वेश्चन गलत ही करोगे। कभी भी ये गलती नहीं करनी है, 1/इनफाइनाइट को जीरो डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऐसे एच लिखना है और फिर एच से आगे कंक्लूजन निकालना है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। 1/, देखिए नेगेटिव इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, तो 1/नेगेटिव इनफाइनाइट ये क्या होगा? ये आपका जीरो से छोटा, या फिर बोले तो माइनस एच, जीरो से छोटा होगा ना भाई, 1 के अपॉन में, नेगेटिव में और बहुत बड़ा नंबर, तो ये आपके पास क्या होगा? कोई नेगेटिव में बहुत छोटा सा नंबर होगा जिसको एच बोलते हैं, तो माइनस एच होगा। माइनस एच आपका कहाँ होता है? जीरो से जस्ट पहले। तो इसका जो ग्राफ आएगा देखो कैसा आएगा, ये इधर ऐसा, तो जीरो से जस्ट जैसे ही प्लस एच में रखूंगा, ये मेरे पास नेगेटिव एच है, तो मेरे पास ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? जीरो से थोड़ा सा छोटा, तो इधर नीचे ग्राफ होगा मेरा। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊं, ये ऐसा, ये इधर, ये ऐसा, तो ये तो मेरा जीरो है। माइनस एच वाई एक्सिस पे करना, वाई बनाना है मेरे को, ये है, मैं ग्राफ किसका बना रहा हूँ? वाई इक्वल टू 1/ln मॉड ऑफ एक्स का। तो मेरे पास जैसे मैं इन्वाइट रखूंगा तो मेरे पास नेगेटिव एच आएगा, ये रहा जीरो, ऊपर प्लस एच है, नीचे माइनस एच, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मेरे पास 1 पे बेटा ये जीरो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये ग्राफ मेरा कर रहा है यहाँ पे ये इंक्रीज, और ये इंक्रीज कर रहा है तो ये एसिम्पटोट लेगा यहाँ पे। कहां तक इंक्रीज देखो, बढ़ता 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 जीरो हो रहा है, तो जीरो पर तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जीरो तो लेगा नहीं। क्या होगा आपके पास में? जीरो से पहले क्या होगा? माइनस एच, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? यहां से ऐसा अप्रोच लेगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। और रही बात प्लस इनफाइनाइट की, मतलब प्लस 1 की, 1 पे, 1 यहाँ पे डोमेन में नहीं है, एक्स आपका 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/, में कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एक्स 1 हो ही नहीं सकता। 1 के बाद जस्ट क्या होगा? ये प्लस एच होगा, तो प्लस एच के बाद ये इधर आएगा। अब ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको डिक्रीज करा दो, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, इधर ये जीरो पे आएगा। अब क्योंकि आपका सिमिलर ही है ग्राफ, तो ये आपका x इक्वल टू 1 है, इधर x इक्वल टू -1, ग्राफ तो सेम ही आएगा। अगर ग्राफ बनाना आ गया, अगर ग्राफिकल अप्रोच आ गई, तो मजा आ जाएगा, इन क्वेश्चन को करने का मजा आएगा आपको। ये इधर ऐसा, अब इधर क्या होगा? बिल्कुल सेम ग्राफ होगा भाई, इधर भी तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो 1/माइनस इनफाइनाइट क्या होगा? माइनस एच, मतलब जीरो से थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये आएगा। और इधर आपका इनफाइनाइट पे है, और ये आपका इंक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज कर जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है।
बताओ भाई, जीरो के आसपास अप्रोचिंग वैल्यू क्या है? सेम होनी चाहिए और फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। भक्ति बताओ, अब बताओ इस पे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस 1/ln मॉड ऑफ x क्या होगा? बताओ, बताओ क्या होगा? अप्रोचिंग वैल्यू बताओ क्या है? जवाब दो भक्ति। नहीं पता, नहीं पता भाई, नहीं पता। कुछ और बच्चों से मैं बात करता हूँ। अरविंद आप रिप्लाई कीजिए। लावण्या भोसले वेटिंग रूम में बैठी हुई है। अरविंद आप रिप्लाई कीजिए। दोनों प्रणव, आप अपना प्रणव प्रताप पाटिल आंसर सेंड कर सकते हो आप। बताइए, अप्रोचिंग वैल्यू देखिए ग्राफ पर, अप्रोचिंग वैल्यू देखिए कहां पर अप्रोच हो रहा है। ये रहा आपका जीरो, इधर से आ रहे हो ग्राफ पे, इधर जा रहे हो इस पॉइंट पे, इधर से आओगे तो ये अप्रोचिंग वैल्यू ये है। भक्ति जवाब दो, क्या है अप्रोचिंग वैल्यू? नहीं पता। दीदी जवाब दो। बच्चों के क्या, मेरे पास आवाज ही नहीं, आवाज नहीं आ रही है क्या? माइनस एच, माइनस एच। हाँ भाई, क्या नाम है दीदी, क्या होगा? माइनस एच, वो माइनस ऊपर एच, वाले प्लस है। बिल्कुल माइनस एच है, माइनस एच है। तो कुल मिला के माइनस एच आपका क्या है? जीरो से बिल्कुल छोटा सा नंबर, तो ये तकरीबन जीरो हो गया ये। और ये भी आपका जीरो, यस फाइनाइट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर। माइनस एच आपका क्या है? 0.00 माइनस का 0.0001 करोड़ टाइम जीरो कभी आ जाएगा, और फिर एक वक्त जाकर के आखिरी में वन। तो ये आपका तकरीबन जीरो ही तो है, फाइनाइट नंबर है। वो नंबर आपको वाई एक्सिस में मिल जाना चाहिए। यस, ये नंबर पॉइंट है, फाइनाइट जीरो पर अप्रोच कर रहा है ना। मैंने, आपने मुझे जो है वो आपके पास जीरो प्लस पे आप जो बोल रहे हो ना अरविंद, आप जो बोल रहे हो ना जीरो प्लस पे, आपने बोला मेरे को माइनस एच। बेटा ये जीरो प्लस पे फंक्शनल वैल्यू है, मैंने आपसे अप्रोचिंग वैल्यू पूछी थी, अप्रोचिंग वैल्यू जीरो है। समझ रहे हो ना? फंक्शनल वैल्यू प्लस एच पे तो माइनस एच ही, प्लस एच पे तो आ तो माइनस एच ही रहा है, आप सही बोल रहे हो, मगर वो फंक्शनल वैल्यू है। मैंने आपसे अप्रोचिंग वैल्यू पूछी है, प्लीज इन चीजों में कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। मैंने आपसे अप्रोचिंग वैल्यू पूछी थी, और अप्रोचिंग वैल्यू आपकी परफेक्ट जीरो है, ये जीरो पे अप्रोच कर रहा है, जो कि दिखता है मेरे को, ठीक है ना। यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिख रहा है मुझको, ये भी जीरो है आपके पास। यस, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी। भक्ति क्लियर है? लिमिट एक्स हाँ टेंड सर। टू जीरो, तो फिर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं कर पाई तुम। ये आपकी क्या करेगी? ये जीरो होता है, एग्जिस्ट करती है ना। चलिए, अब जिन बच्चों का ग्राफ पे कमांड नहीं है वो क्वेश्चन कैसे करेंगे? ln mod ऑफ x, तो कुछ नहीं है, लिमिट x ट्रेंडिंग टू जीरो प्लस 1/ln mod ऑफ x। तो जीरो प्लस है तो x इक्वल टू क्या रखेंगे? जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच रख दीजिए। तो लिमिट एच को जीरो करना पड़ेगा फिर, 1/ln जीरो प्लस एच। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 1/ln पॉजिटिव एच, और ये लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो। तो ये देखो लिमिट आपकी जहां पर इसको मतलब होता है ना, वहीं जाकर के ही लग जाती है। जैसे मैं यहाँ पर कहीं भी मुझे एच नहीं दिख रहा है, एच की टर्म है, वहां पर जाकर लिमिट अप्लाई कर दूंगा मैं, तो मैं यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पे। और जैसे ही मैं यहाँ पर, जैसे ही मैंने एच रखा, एच रखती मेरे पास ये कितना हो जाएगा आपके पास में? ये तकरीबन कितना है, मतलब ट्रेंडिंग टू कितना है? 1 प्लस एच पर कितना आ जाएगा ये, मतलब ये प्लस जीरो प्लस है, तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और माइनस इनफाइनाइट आपका तकरीबन कितना हो जाएगा? जीरो। देखो मैंने इक्वल नहीं लगाया, 1/इनफाइनाइट इक्वल जीरो नहीं होता है, ट्रेंडिंग टू जीरो होता है। और अप्रोचिंग वैल्यू तो यस, वो तो जीरो आएगी सही। सिमिलरली इधर से अगर मैं बात करूं, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो माइनस 1/ln मॉड ऑफ एक्स, ये मेरे पास लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो 1/ln जीरो माइनस एच हो जाएगा। और फिर अगेन ये 1/ln लिमिट, लिमिट लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो ln 1/mod ऑफ माइनस एच, जो कि अगेन प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। 1/ln mod ऑफ एच, और वही लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो, ये फिर से 1/माइनस इनफाइनाइट, जो कि मेरा जीरो होता है। ग्राफ नहीं, अगर ग्राफ कमजोर है तो यहाँ से भी, इसको तो यहाँ से भी देख सकते हो वैसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये है आपके पास, ठीक है ना, ये है आपके पास अंडर रूट में। तो आप बताइए इसमें लिमिट x टेंडिंग टू वन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? चलो रख के देख लेते हैं।
अलग 1 प्लस और 1 माइनस दोनों पे चेक करनी पड़ती है लिमिट, तो है ना, 1 प्लस पे और 1 माइनस पे दोनों पे चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप चेक करेंगे तो देखिए कितना आएगा, लिमिट, तो दोनों पार्ट है इसका, पहले 1 प्लस पे चेक कर लेते हैं फिर 1 माइनस पे चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस रख रहा हूँ f ऑफ x, कितना हो जाएगा लिमिट, मतलब एक से हल्के से बड़े पर, मतलब राइट साइड पर अप्रोच कर रहा हूँ 1 पर, ये GIF है और ये ब्रैकेट में ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो देखो इधर जैसे 1 प्लस पे GIF आपका कितना होता है, 1 ही होता है, और जस्ट 1 प्लस पे आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 1 प्लस पे, 1 प्लस पे ग्राफ देखो, ये आता है 1, यहाँ पे ये 0 पे ये 1 हो जाता है, फिर यहाँ से ये 2, 2 पे ये फिर से आपका 0 हो जाता है, तो 1 माइनस पर तो 1 माइनस ही है तकरीबन। सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा, यस आप लोग हैं ना वहां पे सब, हाँ। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पे भी, यस आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, हाँ। चलिए नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 था और ये था हमारे पास GIF ऑफ x और अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में देख लेते हैं, ये मेरे पास 1 था, ये मेरे पास 2 था, ये इधर यहाँ 0, ये इधर ये 0, 0 किस पे था, ये 1 पे, y इक्वल टू 1 वाली लाइन थी, 1 वाली लाइन, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट, पहले मैं 1 प्लस पे देख लेता हूँ, x टेंडिंग टू 1 प्लस किस पर, अंडर रूट, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस पे देखेंगे तो 1 प्लस पे ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखिए ये 1, 1 माइनस पर तो ये 1 पे अप्रोच कर रहा है, और 1 प्लस पे देखिए इधर से 0 पर अप्रोच कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 0, मेरे पास आंसर 1 आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना कभी भी, मतलब ये आपके पास कौन से फंक्शन होते हैं, ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ये मतलब ब्रेक होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक होते हैं, हमेशा इस तरीके की फंक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे भी आएंगे जब हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग नहीं निकालेंगे सेम, वो आगे जब हमारे पास हम फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे तब करेंगे ऐसा। 1 माइनस पे इस पे देखेंगे तो ये तो 0 होता है, और 1 माइनस पे इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाता है आपके पास में, ये आपके पास तकरीबन 1 माइनस ही हो जाता है, तो तकरीबन 1 ही हो जाता है, तो अप्रोचिंग वैल्यू तो सेम हो गई इनकी, तकरीबन वैल्यू सेम हो गई, यस इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी 1 पे, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, RHL इक्वल टू LHL आ रहा है, तो इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। चलिए एग्जाम्पल अगला, द फंक्शन, ये एग्जाम्पल नहीं, इसको नोट में लिख लेते हैं, नोट, द फंक्शन may or may not be defined at x equal to a. Still, the limit at x equal to a for y equal to f of x can be exist। मतलब आपके पास कोई फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे डिफाइंड है या नहीं भी डिफाइंड है, तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कल भी मैंने बताया था इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये एक हो गया, देखिए यहाँ पर फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, मगर आप अप्रोचिंग वैल्यू देखेंगे, सपोज ये अप्रोचिंग वैल्यू आपके पास भी है, कोई ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ से अगर अप्रोचिंग वैल्यू इधर से आएंगे तो ग्राफ पे आप किस पॉइंट पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे, इधर से आएंगे तो ग्राफ पे किस पॉइंट पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे, यस इसके लिए RHL इक्वल टू LHL है, तो इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई है ना, तो इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। यही अगर मान लीजिए कोई फंक्शन मेरे पास ऐसा हो जाए, अभी ये भी आपके पास डिफाइंड नहीं है, ये इधर हो गया है ना, देखिए
यहाँ पर x इक्वल टू ए हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू ए पे, यहाँ पर तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मगर यहाँ पर x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड है। मगर अप्रोचिंग वैल्यू देखें, अगर ये मेरे पास सपोज अगर मैं इसको b लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ चलो ये c है, ये पॉइंट मेरे पास c है, तो मेरे पास जो है RHL मतलब राइट हैंड लिमिट मेरे पास अप्रोचिंग वैल्यू किस पे आ रही है, c पर, तो ये तो c आ गई। मगर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए मेरे पास, अगर इधर से अप्रोच करता हूँ तो मैं इधर b पे जा रहा हूँ, ये मेरे पास b आ गई, मतलब RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है ना, देखिए फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन डिफाइंड है तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। तो लिमिट का एग्जिस्ट करना या ना करना इसका फंक्शनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने कल भी आपको बताया था। अगला एग्जांपल है ना, कुछ चलिए सम नोट में ही है, सम टाइम सम टाइम, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, चलिए तो पहले ही मैं अभी लिखा ही चुका हूँ आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं चलिए इसी टाइप का, लिमिट x ट्रेंडिंग टू पाई बाई टू, आपको बताना है इसका साइन एक्स, GIF ऑफ साइन एक्स। हाँ भाई GIF ऑफ साइन एक्स, क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, करेगी क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू, पाई बाई टू और पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू पे लिमिटिंग वैल्यू। ग्राफिकली देखिए साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, मैं पाई तक बना देता हूँ, पाई बाई टू पे पूछ रहा है ना, पाई तक ग्राफ बना, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ये पाई बाई टू पे आपका कितना हो जाता है, ये पाई बाई टू पे आपका 1 हो जाता है। अब इसका GIF अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, देखो ये आपका ये यहाँ पर ये आपका 1 है, तो अब अगर मैं ये मेरे पास किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब अगर मैं इसके ऊपर GIF अप्लाई कर दूंगा तो देखो इसका नया ग्राफ क्या आएगा। GIF क्या है, जब तक ये आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में है तब तक आंसर 0 रहेगा, 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 से बड़ा है तब भी आंसर बड़ा रहेगा, और ये 1 से बड़ा होता भी नहीं है, तो इसका GIF मैक्सिमम 1 हो सकता है पॉजिटिव के लिए। तो इस पे अगर मैं ये चीज अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए पाई है, ये आपका पाई बाई टू, पाई बाई टू पर ये आपका डॉट 1 हो जाता है, तो इधर ये डॉट 1 हो जाएगा। इधर से अगर इसकी बात करें इसके GIF की, तो 0 पे 0 रहेगा, इधर आके इस पर होलो ले लेगा, और इधर आके फिर इस पे भी, क्योंकि इस पे भी ये 0 से लेके 1 के बीच में। अब ये मेरे पास ग्राफ किसका है, GIF ऑफ साइन एक्स का। अब आप लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लो, इधर से इधर से, तो LHL इक्वल टू RHL, सिंपल आ गई आपके पास में, कितनी है 0, यस इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ये लो, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस साइन एक्स, क्या करेंगे पाई बाई टू प्लस एच, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच रखेंगे, और एच को बोल देंगे लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0 साइन पाई बाई टू प्लस एच, यही होगा साइन पाई बाई टू प्लस एच, ये ऐसे है। तो ये मेरे पास लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, GIF ऑफ कॉस एच, और कॉस एच मतलब कॉस 0 प्लस, मेरे पास कितना होता है ये कॉस 0 प्लस, मेरे पास कितना हो जाता है, मतलब 0 से, तो ये कॉस एच है ना, कॉस एच आया ना मेरे पास, कोसाइन पाई बाई टू प्लस एच कितना है मेरे पास, कॉस कॉस सॉरी कॉस एच पे वैल्यू देख लीजिए, ये आपका कॉस का ग्राफ होता है, ये 0 पे 1 होता है, 0 प्लस पे कितना होता है, आई एम सॉरी 1 माइनस होता है, तो ये मेरे पास कितना है 1 से थोड़ा सा छोटा, तो आंसर 0 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगा इसकी, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लिमिट x ट्रेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस GIF ऑफ साइन x, कैसे लिख लेंगे इसको, लिमिट x ट्रेंडिंग h ट्रेंडिंग टू 0, h ट्रेंडिंग टू 0, लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0, और ये साइन पाई बाई टू माइनस एच, ये भी कितना होता है, लिमिट वही h ट्रेंडिंग टू 0, और ये भी cos h होता है, ये भी कितना हो गया cos h। वैसे अगली स्टेप और यहाँ पे ये भी लिमिट h ट्रेंडिंग टू, देखो मैंने कहा था लिमिट हमेशा किसी भी फंक्शन के अंदर जाकर के जहां पर उसको अप्लाई होना होता है वहां लग जाती है लिमिट जाके, cos h पे जाके लिमिट लग जाएगी, कितना है GIF के अंदर 1 माइनस अगेन 0, देखिए यहाँ से भी आंसर 0 आ गया है ना। कैसे भी कर सकते हैं, ग्राफिकली करेंगे तो भी और ऐसे करेंगे तो भी आंसर तो सेम आएगा आपका। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपके पास में। हाँ भाई, कई बार देखिए एक
है ना। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई। समटाइम when when x equal to when limit is to be estimate at x equal to a, but function is not defined, both sides of x equal to a, then only one side limit can be estimated। कई बार देखिए ऐसा क्या होगा ना, x इक्वल टू ए पे लिमिट आपसे पूछेगा वो, मगर फंक्शन आपका जो होगा x इक्वल टू ए पर पूछेगा तो a प्लस और a माइनस दोनों पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा आपका। अब एग्जाम्पल दूंगा उसी से समझ में आएगा। सपोज ये एक एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब आपसे पूछ लिया लिमिट x ट्रेंडिंग टू जीरो पूछ लिया, ये रहा। अब आप जीरो प्लस तो रख सकते हो, जीरो माइनस रखेंगे तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है आपका, रूट के अंदर माइनस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि रूट एक्स का ग्राफ भी अगर देखोगे तो जीरो पे जीरो, ये ऐसा ग्राफ आता है इसका। यहां पर अप्रोचिंग वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फंक्शन ही जीरो से। तो इस तरीके की चीज होती है ना, तो वहां पर हम केवल वन साइड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे सर RHL तो है ही नहीं, तो RHL LHL का क्या निकालेंगे, तो जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, वन साइड से लिमिट निकालेंगे इसकी, और वन साइड पे जो लिमिट होती है वही हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी, ठीक है ना। तो क्या होगा इस केस में हमारे पास लिमिट जीरो प्लस, तो जीरो माइनस तो निकालेंगे नहीं, जीरो प्लस एक्स, और जीरो प्लस रखेंगे तो वो जीरो ही आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ एक्स, और ये बेस ई या बेस कुछ भी हो। अब यहाँ पर भी आप जानते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये ग्राफ होता है, जीरो माइनस का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके तो डोमेन में जीरो भी नहीं है। जीरो प्लस पे लिमिट इसकी आपकी कहाँ जा रही है, नेगेटिव इनफाइनाइट, मगर जीरो माइनस पे कुछ सवाल ही नहीं होता इसका। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो प्लस पे अगर आप निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिटिंग वैल्यू ई, वो कितनी आएगी आपकी, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करने या ना करने जैसी वाली बात हम नहीं कह सकते, बस आप वन साइडेड लिमिट इसकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम इसकी फाइनाइट नंबर आ रही है, इसका जो है वो एक इनफाइनाइट नंबर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यस अमृता, नम्रता, भक्ति, अरविंद, क्लियर है आपको, रिप्लाई कीजिए प्लीज। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। भक्ति, अरविंद बेटा क्लियर है, रिप्लाई करो। हाँ सर। एफ ऑफ एक्स, थोड़ा देखो अब मेरे पास फंक्शन आएंगे जो पार्ट वाइज डिफाइंड होंगे, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन होंगी, उनके लिए लिमिट निकालना। तो देखिए क्या होता है, जैसे सपोज ये 2x माइनस 3, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डेफिनेशन में बोलता हूँ x आपका 2 से छोटे के लिए, और इसके लिए मैं बोलता हूँ x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो अब इसको ग्राफ देख लेते हैं, बना लेते हैं, इसका ग्राफ तो सिंपल ही बनेगा, ये 2 से लेकर के छोटे के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को इसका, ये मेरे पास क्या है, डाउन हेडेड पैराबोला है, डाउन हेडेड पैराबोला है, इसके रूट क्या है 2 और -2, तो -2 तो यहाँ पर है। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ कुछ कैसा जाएगा, ये ऐसा, ये इधर आना चाहिए था, मगर ये होलो ले लेगा दो पर, क्यों, क्योंकि दो तो आपके डोमेन में ही नहीं है ना, इधर ये आ जाएगा, यस इधर कोई समस्या नहीं है, इसको क्या आ जाएगा। अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 मेरे पास क्या होती है, कि स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास में, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर ये -3 देगा आपको, और ये आपके पास में x इक्वल टू 3/2 यहाँ पर ये इधर आपका y भी आपका 0 हो जाता, तो ये कुछ ऐसे लाइन जाती है आपकी, है ना, इस तरीके से जाती। मगर इसका ग्राफ केवल कहाँ से, 2 से देखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं या तो 2 कहीं होगा तो 2 पर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, ये मेरे पास 1, तो ये वाला ग्राफ कंसीडर करूंगा, क्योंकि इधर तो मेरे पास ये डोमेन में ही नहीं है ना। तो इसका ग्राफ अगर मैं देखूंगा तो 2 पर ये मेरे पास 0 था, और ये 0 पर अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास 4 है, तो 1 मेरे पास यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से मेरे पास ग्राफ स्टार्ट होगा इसका, यस यहाँ से 1, 2 पे 1, और ये ऐसे लाइन जाएगी मेरे पास। आप खुद बताओ, इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू कोई चेक भी करने के लिए कहेगा तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या बात है, बस केवल लिमिट x ट्रेंडिंग टू 2 f ऑफ x क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों,
LHL कितनी है मेरे पास? 0, 0 पर अप्रोच कर रहा है। RHL कितनी है? 1, डज नॉट एग्जिस्ट, ये 1 है मेरे पास, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। और यस, कोई समस्या नहीं है ना इसमें? कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, क्योंकि अभी मैंने आपको ग्राफिकली सॉल्व होने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। सपोज बेटा आपके पास, चलिए मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइंड। ये 1/x², एक डेफिनेशन 1/x², ना 1/x²। दूसरा है मेरे पास 2 कांस्टेंट, तीसरी लाइन है 3, और ये x+1, ये -1/x-2 का स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन ये कब एक्टिव है? जब x आपका -1 से छोटा है। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। x मेरा ये बोल रहा है भाई -1 से तो बड़ा, इक्वल है और बड़ा है, और 1 से छोटा है। ये x = 1 पर है, कांस्टेंट लाइन 3 जाएगी, और x मेरे पास ग्रेटर देन 1 के लिए और लेसर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और ये मेरे पास है x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब इसका ग्राफ बनाना देखते हैं भाई, ग्राफ बना लेते हैं इसका। वैसे ग्राफ कोई बहुत टफ तो नहीं बनेगा इसका। ये इधर ऐसे, है ना। ये सारे ग्राफ आपको आई होप बनाने आते होंगे। तो ये जो पहले पास पॉइंट है, इनको पहले मार्क करूंगा -1, ये मेरे पास 1 है, और इधर मेरे पास 2 है। यस, और तो कुछ भी नहीं है। -1 से छोटे के लिए, देखिए -1 वैल्यू यहाँ से ले रहा है ना। तो -1 से छोटे के लिए मेरे पास 1/x² का ग्राफ है। तो 1/x² मेरे पास ग्राफ क्या आता था? ये इधर ऐसे आता था, इधर ये ऐसे आता था। तो ये ग्राफ कब एक्टिव है? -1 से छोटे के लिए। तो -1 पे अगर मैं देखूंगा, तो अगर x² को मैं -1 रखूंगा तो ये 1 ही देगा। ये मेरे पास वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ये 1 होगी ना। तो मेरे पास ये रहा 1 पे ये होलो लेगा, और ये ग्राफ इधर आ गया। इसी का ही ग्राफ आ गया ना। x मेरा -1 से छोटे के लिए, तो यही ग्राफ आएगा, -1 पे होलो ले लेगा। अच्छा, 1 यहाँ पर कैच कौन कर रहा है? -1 ही यहाँ पर कैच कर रहा है, तो 2 ये यहाँ पर है। तो ये 2 पर -1 पे ये मेरा 2 हो जाएगा, और ये 1 तक फिर मेरे पास कांस्टेंट लाइन जाएगी ऐसा 1 तक। देखिए 1 पर यहाँ पर है नहीं, तो 1 पे ये होलो ले लेगा। 1 को कौन कैच कर रहा है? 3, यहाँ कहीं 3 है, तो ये इधर इसने 3 को कैच कर लिया, 3, है ना। और ये मेरे पास केवल इसी पॉइंट पर है, x = 1 पे ही 3 है। 1 से लेकर के 2 के बीच में लाइन है मेरे पास y = x+1। y = x+1 की अगर मैं लाइन आपको दिखाऊं, तो y = x+1, y = x और y = x+1 ये लाइन होती है। कहाँ से एक्टिव है ये? 1 मेरे पास यहाँ है। 1 पे मेरे पास कितना हो जाता है? ये होने कोई मेरे पास ये 2 होता है, और 2 पर मेरे पास कितना होता है? ये हो जाता है मेरे पास 2 पर 4 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। तो 2 यहाँ पर, तो क्योंकि 2 को एंगेज कर रखा है, तो 2 पर तो होलो आ जाएगा। 1 क्योंकि इंक्लूड नहीं है, तो ये 2 पर होलो ले लेगा आपका। तो मेरे पास ये ग्राफ कैसी, लाइन कैसी आएगी? ये मेरे पास लाइन कुछ ऐसी जाएगी। यस भक्ति बोलिए, यहाँ पर इधर आएगा, ये मेरे पास यहाँ पर 4 है। भक्ति बोलिए, कुछ बोलना चाहती है, बोलिए प्लीज। नहीं सर, मैं नहीं भूली। चलिए ठीक है। अगला है मेरे पास y = -1/x²। देखिए इसका ग्राफ, ये सब ग्राफ बनाना आना चाहिए। देखिए अरे भाई, ये माइक बंद कर लिया अपना। 1/x² का ग्राफ है, उसको नेगेटिव किया गया है, और फिर -2 पर शिफ्ट कर सर दिया है। हाँ हाँ बोलिए। वो x+1 वाली लाइन है ना, 2 डालेंगे तो 4 कैसे देगा? 3 देगा ना। हाँ बेटा 3 देगा, 3 देगा, 3 देगा, 3 देगा। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। कहना बेटा, कई बार गलती हो जाती है थोड़ा, है ना। सॉरी बेटा, सॉरी। चलो y = थैंक यू दीदी। ये 1/x², 1/x² का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आता। देखिए इस ग्राफ को डेवलप कर रहे हैं अपन, इस ग्राफ को -1/x² को इसमें से डेवलप करेंगे तो -1/x², ये नीचे कुछ ऐसे आ जाता। अब इसको आपने किस पर शिफ्ट किया गया है? -2 पे। तो दीदी तुम बेटा जवाब दो कि ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा? कहां पर शिफ्ट होगा? मतलब ये -2 पर शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके से, या इधर +2 पर शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके से? रिप्लाई दो, रिप्लाई करो। वो +2 पे। +2 पे शिफ्ट होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए मेरे पास y = 1/1 0 रखने पे 0 हो रहा है, ये 2 रखने पे 0 हो रहा है, तो ये 2 पर शिफ्ट होगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पर तो ये लेगा asymptote। और ध्यान देने वाली एक और बात, 2 से बड़े पर है ये, 2 पर, 2 तो डोमेन में ही नहीं है, 2 से बड़े के लिए 2 तो ऊपर डोमेन में आ रहा है। 2 पर मेरे पास कितना आएगा? ये 2 पर मेरे पास ये 3 आएगा। तो ये लाइन को मुझे, ग्राफ थोड़ा सा, 2 पर मेरे पास 3 आएगा, तो ये 2 पर इधर
3 आएगा, तो ये ऐसे जाके ये 3 लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद फिर x इज इक्वल टू इसके लिए ये ऐसे जाएगा। अब पार्थ ग्राफ क्लियर है या नहीं है, पहले तो इतना बताओ, लिमिट तो बाद में देखेंगे, ग्राफ क्लियर है या नहीं है पार्थ? अरे पार्थ बेटा ग्राफ क्लियर है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। क्लियर है सर। चलिए, अब इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन साइमल्टेनियसली पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अगर आप क्लियर आप बोलते हैं तो आप रिप्लाई कीजिएगा। पहला है लिमिट, है ना, इस तरीके का, या ये ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स, ये 2 है, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, और ये लिमिट x टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू -1, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, फटाफट से वैल्यू बतानी जानी है। लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस नहीं 1.5 पूछा है उसने, 1.5 पर एफ ऑफ एक्स, तो ये आपको बतानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 प्लस पे। देखो सबसे पहले ग्राफ जहां ब्रेक होता है ना, वहां पर तो लिमिट पूछना समझ में आता है, जब ग्राफ ही कंटिन्यूअस हो तो फंक्शनल वैल्यू ग्राफ से वैसे ही आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस पे, ये रहा 1 प्लस पे, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है इसकी? हाँ भक्ति जवाब दो, फटाफट जवाब दो भक्ति, 1 मिनट बाकी, कितनी है? 2। ये बताओ 1 माइनस पर कितनी है? 1 से छोटे पर लिमिटिंग वैल्यू, जल्दी बताओ भक्ति। वो भी 2 है। वो भी 2 ही है, ठीक है। x टेंडिंग टू 2 पर कितनी है? 2 पर डज नॉट एग्जिस्ट। 3। क्यों बेटा, इधर तो 3 है ना, इधर तो आपका माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। इधर देखो -1 माइनस पे, ये रहा -1 माइनस, कितनी है -1 पे अप्रोचिंग वैल्यू देख लो ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, सॉरी। क्यों क्यों मैंने बोला डज नॉट एग्जिस्ट? अच्छा -1 माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू पूछी है, आई एम सॉरी, उसने लिमिटिंग वैल्यू पूछी है भाई, -1 माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू पूछी है उसने, तो -1 माइनस पे कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1 पे अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर देखो भाई 1 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? यस एग्जिस्ट कर रही है, इधर से 2 पर आ रहा है, यस एग्जिस्ट कर रही है, 2 है। -3 पर लिमिट एग्जिस्ट, अरे -3 पर तो करी जाएगी, -3 तो ये कंटिन्यूअस है ना, तो 1/x², यही तो था, 1/x² से वैल्यू दे देगा, तो -3 पर क्या है? इधर से भी कंटिन्यूअस है, तो सीधे जब कंटिन्यूअस है तो फंक्शन वैल्यू 1/9 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। -1 पर ये रहा मेरे पास -1, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? -1 पे इधर से जाएंगे तो ये -1 पे अप्रोच कर रहा है, -1 प्लस पे जाएंगे तो इधर 2 पर अप्रोच कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। यस 2 प्लस पे क्या है? इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट, लिमिटिंग वैल्यू तो नेगेटिव इनफाइनाइट है ना। यस 5 पर, अरे 5 तो ये यहाँ पर कहीं होगा ना, ग्राफ ही जब कंटिन्यू